हेलो बच्चों, तो जेई मेन 2026 के डी एंड एफ के पीओआई सोल्व करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है? एमओ है मोलिब्डेनम और टंगस्टन ज़्यादा कम स्टेबल है सीरियम प्लस 3 से। ये बात गलत है। एक्चुअली सी आर, उसके नीचे क्या आता है? एमओ, और फिर नीचे सी एम। जैसे बी एम डब्ल्यू होता है वैसे सी एम डब्ल्यू याद कर लो ना। ये किस ग्रुप में आता है? क्रोमियम के। तो यहाँ नीचे जाने फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है ना कि घटती है। तो गलत बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। अब ये ट्रबियम +4 और सीरियम +4 है ना, ये लेंथ एड के ये +3 में जाना चाहेंगे। किसमें बताओ? +3 में जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि 4F सीरीज है, उसमें मेन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल होती है? 3। तो +3 में जाना चाहिए। खुद का रिडक्शन तो दूसरा क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। सिमिलरली ये भी किस में जाना चाहेंगे बताओ? +3 में, क्योंकि इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। +3 में जाना चाहेंगे खुद का ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का क्या कर देंगे? रिडक्शन। तो ये बात भी सही है। फिर क्यूरियम और अमरेशियम में अगर हम बात करें, क्यूरियम और अमरेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन तुम ध्यान से देख सकते हो। इसमें देखो आराम से। अमरेशियम है ना, मतलब अमरेशियम एक्चुअली एनसीईआरटी में ये दे रखा है, इसका कॉन्फिगरेशन 5 है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है, और 6d0 है ना। तो ये होता है। तो बेसिकली यही है, कुछ भी कर लो। इसमें 6 एनपेड इलेक्ट्रॉन और एक ये 7 हैं इसमें। और इसमें अगर बात करें 7 तो यहाँ पे हैं और 6 इसमें, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो दोनों में एनपेड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो बात गलत है। ये बात क्या बताओ? गलत। एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है ना, लेंथ नाइट के कंपेयर में, क्योंकि इसका शेल्डिंग पुअर होता है। इसका इसका जो शेल्डिंग जो है वो पुअर होता है, और पुअर होने की वजह से ये स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा बताओ? बी और डी अपना करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आ रहा है ना, अपन को बताना है कि डाइक्रोमेट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस, K2Cr2O7 है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और एक खुद किस में चला जाता है बताओ? Cr+3 में। और Fe+2 से किस में चला जाएगा बताओ? Fe+3 में। तो ये बात भी सही है ना, बिल्कुल एनसीईआरटी का पॉइंट बोला है। फिर है सोडियम डाइक्रोमेट प्राइमरी स्टैंडर्ड में यूज में करते हैं? नहीं। क्या यूज करते हैं बताओ? पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं पर। फिर है Cr4-2 और Cr2O7 है ना, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? पीएच पे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर डाइक्रोमेट जो है, डाइक्रोमेट इसमें जो ये एंगल होता है वो होता है 126 डिग्री। एंगल होता है 126 डिग्री है ना। तो ये चीज़ भी सही है, ये चीज़ भी सही है। तो कौन कौन सा सी हो जाएगा बताओ? बी गलत है, बी गलत है, बाकी ए सी डी सही है। बी गलत है और ए सी डी सही है। अगला है कि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये फिर से कौन सी सीरीज आ गई बताओ? 4F सीरीज। 4F सीरीज में अगर तुम लिख सकते हो ना, मतलब कि क्या क्या लिखोगे? सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद। ये होता है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है? 6s to 2 आता है। 6s में तो कितने आते हैं बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन आता है। फिर 5d में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। और 4F में भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1। फिर इसमें क्या हो जाता है? सीधा 2 की जगह 3 आ जाता है। 5d में 0 होता है ना, 6s2। इसमें 4F क्या आ जाएगा? 3। इसमें 4F क्या आ जाएगा? 4। इसमें 4F बाकी सेम है ना। 4F 5 आ जाएगा। इसमें 4F 6। इसमें 4F 7।
एक एक गलत कर दिया अपन ने ना, यहाँ पे गलत कर दिया। 3 जगह है 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, इसमें भी 7 आएगा। और ध्यान रखना 5D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर 4F क्या हो जाएगा बताओ, 8 होना चाहिए, सीधा 9 आ जाता है, 5D में 0 हो जाता है। फिर 4F 10 हो जाएगा, फिर 4F 11, फिर 4F 12, फिर 4F 13, फिर 4F 14, और फिर 4F 14 होता है, 4F 14 होता है, और 5D 1 होता है। अब हमको देखना किस किस में किस किस पेयर में। एक पहला बोल रहा है EU और गैडोलियन। EU और गैडोलियन में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, यस दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन, बात सही। डाइसप्रोसियम और होलियम, DY और HO देखो, नहीं इनमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। फिर यट्रिबियम और हाफनियम, यट्रिबियम YB में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, YB में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। और हाफनियम में एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है इसका, 75। इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद ही हाफनियम आएगा, तो दोनों में सही है, ये चीज़ सही है, दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है। फिर लुटेशियम और ट्रिबियम, LU में 14 है और PM में 13 है, तो ये बात भी गलत है। तो A और C सही है। कौन कौन सा बताओ, A और C। नेक्स्ट ऑप्शन है 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट है, और बताना कितने कलर्ड है और कितने कलर्ड नहीं, कितने कलर्ड है और कितने कलर्ड नहीं। तो सब में देखना तुम्हें बेसिकली अनपेड इलेक्ट्रॉन कितनों में है कितनों में नहीं है, ठीक है। या तुम्हें सिंपली कलर बता देना है इनका, और ये भी डायरेक्टली NCERT का ही क्वेश्चन है। NCERT में सीधा सीधा दे रखा है कि कलर ऑफ कंपाउंड और अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कलर दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल कॉपी पेस्ट है उसका। तो वेनेडियम +2 है ना, जो जैसे टाइटेनियम +4 ये कलरलेस होता है, बट वेनेडियम +2 में पता है कलर क्या होता है इसका, वायलेट कलर होता है। ये बात तो गलत होगी वैसे। फिर अगर बात करें V+2 वायलेट कलर हो गया, V+2 वायलेट कलर हो गया। Mn+2 में कौन सा कलर होता है बताओ, ग्रीन कलर होता है, ये बात गलत होगी। फिर Mn+2 ग्रीन कलर और Fe+2 ग्रीन कलर, ये दोनों सेम कलर के होते हैं, ये दोनों कलर्ड है, ये दोनों कलर्ड है। अगला बोल रहा है कि किसमें कलर्ड है, जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन देख ले तो भी हो जाता काम। वेनेडियम +2 कौन सा भी देखा था अपन ने, कौन सा कलर है बताओ, इसका वायलेट कलर है। और Cr+2 भी कलर्ड होता है, Cr+2 भी क्या होता है बताओ, कलर्ड। तो कलर्ड कौन कौन सा है, ये हो गया, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया, कितना पेयर हो जाएगा, 3। तो ये बात सही है। द नंबर ऑफ पेयर अमोंग दिस। अब इन सब में देखना कौन कौन सा अपना क्या डायमैग्नेटिक है। तो लेंथेनियम +3 में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, ये डायमैग्नेटिक है। यट्रिबियम +2, यट्रिबियम +2 चेक कर सकते हो, अभी अपन देखे थे। इसमें क्या होता है 5D तो 0 होता है, बट 6s2 होता है। 6 तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, क्या होगा, ये भी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो लुटेशियम +3, यट्रिबियम और लेंथेनियम +3 दोनों क्या डायमैग्नेटिक, तो ये सही है। फिर लुटेशियम +3, इसमें से 6s2, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 14 पेड है ना, 4f14, मतलब सारे पेड है डायमैग्नेटिक। सीरियम +4 में भी तुम चेक कर सकते हो, सीरियम ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालो, 4 इलेक्ट्रॉन निकालते ही नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, तो इसमें भी क्या होगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा। फिर Ac3 और लोरेंशियम +3, इसी एक्टिनियम में भी, एक्टिनियम शुरू का एलिमेंट, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपन तो कोई नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आएगा। और लोरेंशियम में लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, लास्ट का होता है ना, अगर एलिमेंट देखो तो उसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, लोरेंशियम में भी लिख के आए थे, मतलब इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या आएगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। मतलब ये तीनों पेज जो है डायमैग्नेटिक है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए बताओ, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mn और Cr के बारे में बात करते हैं। Cr का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है बताओ, 3d5 और 4s1 होता है। और Mn का क्या होता है बताओ, 3d5 होता है, 3d5 होता है और 4s2 होता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला किसके मुश्किल होगा, Mn से, तो पहला ΔH1 Mn का ज़्यादा होगा, ΔH1 Mn का ज़्यादा होगा, तो ये सही है। ΔH2 किसका ज़्यादा होगा बताओ, Cr का, क्योंकि Mn तो हाफ फील्ड नहीं रहेगा, ये Cr हो जाएगा। तो ये NCERT का पॉइंट है, ये वाला सही हो जाएगा। तो A, B और C दोनों सही है।
बी और डी दोनों सही है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अपने प्योर फॉर्म से ज़्यादा होता है। वो जेई मेन का क्वेश्चन है, प्योरली एनसीईआरटी से। दे आर वेरी सॉफ्ट, नहीं बहुत हार्ड होते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं, यस, और केमिकली इनर्ट होते हैं, यूजुअली नॉन स्टोकियोमेट्री होते हैं। तो ये जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये तो गलत हो गया ना, मतलब उसके गलत नहीं है तो एक्चुअली ये आंसर नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है given below are two statement for catalytic property of transition metal. For first of transition metals which act as catalyst only utilize 3D नहीं 4s के भी इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होते हैं इसमें कुछ जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। दूसरा है कि देयर इज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस पे जैसी कंसंट्रेशन बढ़ती है ना तो वो बॉन्ड वीक हो जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट से बॉन्ड बन गया तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की जगह वीक हो जाता है ना। तो ये भी दोनों गलत है, तो इसमें है ना दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली इनकरेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, सी। एक मिनट में सी नहीं दोनों इनकरेक्ट किस में होता दे रखा बताओ, बी में दे रखा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। फिर है एक पेपर डिप्ड विथ H2SO फॉर सॉल्यूशन है ना, और ग्रीन कलर हो जाता है ना SO2 ग्रीन, तो ग्रीन कलर किस में होगा बताओ, K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना SO2 की, तो ये जो कंपाउंड है वो +6 से किस में बदल जाता है बताओ, +3 में, और ये SO2 किस में बदल जाता है SO4-2 में। Cr+3 का क्या कलर होता है बताओ, ग्रीन कलर होता है, तो किसकी वजह से हो जाएगा बताओ, K2Cr2O7। नेक्स्ट है बेसिक ऑक्साइड नहीं यूज करते हैं, इसमें अपन यूज करते हैं एम्फोटेरिक, एनसीईआरटी के पॉइंट है, V2O5 यूज करते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जिंगलर आटा में क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम वहाँ पे ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। एल्यूमिनियम किस में होता है बताओ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बोरोन का जैसा होता है। इसके ग्रुप का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है NH2 और Np1। बाहर के अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो नोबल गैस जैसा है, नियोन जैसा, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो पैरामैग्नेटिक हो गया, नहीं, गलत है। फिर है क्या चीज़, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। पी ब्लॉक में जिगलर नाटा है ना, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +3, तो +3 तो होती है जिगलर नाटा में ना। जिगलर नाटा जानते हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटमोस्ट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल हैलाइड एम्प्लॉयड इन वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस में क्या यूज होता है बताओ, PD+2, और इसमें अपन को पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक PD का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 4d10। एनसीईआरटी का सीधा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 4d10। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, 10। फिर तो PD+2 में कितना हो जाएगा बताओ, 4d8, 8 इलेक्ट्रॉन, तो C और D दोनों सही है, बाकी गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है कंसिडर X इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन ऑफ Mn इन हाईएस्ट मैग्नीज फ्लोराइड and highest manganese oxide, where X is number of unpaired electron from the following. तो MnF में फ्लोराइड के साथ Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाता है पता है क्या, Mn 5 तक ही जाता है ना। तो Mn में फ्लोराइड में +4 में जाता है, और हाईएस्ट ऑक्साइड में कितना होता है, +7। डिफरेंस कितना आएगा, 3। तो 3 का डिफरेंस एक तो वेनेडियम में आएगा और एक इसमें आएगा ना, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा ना। वेनेडियम देख सकते हो क्या होता है, 3d3 4s2 वेनेडियम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें होता है 3d7 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3, है ना।